चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की गति का अनुपात 3 और 4 है। ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा लिया गया समय क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में बी है। ए की स्पीड दे रखी है उसने 3 और बी की स्पीड दे रखी है 4। तो ये मेरे पास में रेशियो दे रखा है आपका स्पीड का। अगर मैं इनको क्रॉस कर दूं तो मेरे पास में 4 और 3 का जो रेशियो आएगा वो मेरे पास में आपका टाइम का रेशियो आएगा। अब एग्जामिनर कह रहा है इन दोनों के टाइम का जब डिफरेंस देखता हूं मैं तो डिफरेंस 1 आता है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि डिफरेंस तो मेरे पास में कितना 30 मिनट का है। तो इस 1 मिनट को 30 मिनट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से। तो 30 से मल्टीप्लाई करना तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 तिया 12 120 मिनट। 120 मिनट है, 120 मिनट है। 120 मिनट को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो घंटे में चेंज जाएगा, यानी कि 2 आवर। यानी कि उसे गंतव्य तक पहुंचने में 2 आवर लगेंगे, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एग्जाम में तो इसी तरह से करना है। अगर अब ये समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली में किया कैसे है, तो जरा एक बार देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने कहा है कि डिस्टेंस है, कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये जो है ये कितना टाइम लेता है, ये आपका 3, इसकी जो स्पीड है 3 किलोमीटर या 3 मीटर पर सेकेंड है यार। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 3x है। इसकी स्पीड कितनी है आपकी, 4x है। अब कह रहा है कि भाई, अब कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस अपन में स्पीड टाइम होगा, डिस्टेंस अपन में स्पीड टाइम होगा, ये बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 30 मिनट के बराबर दे रखा है। मैंने मीटर पर मिनट में ही मान लिया इनको। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस में अगर कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में 12x। तो ये इधर जाएगा आपका 4 और ये इधर जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा आपका 30 मिनट। सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस इसकल टू कितना हो जाएगा 12x बराबर में कितना 30, यानी कि डिस्टेंस जो आ गया मेरे पास में वो 12x इंटू में आपका कितना 30 आ गया। ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल डिस्टेंस मेरे पास में है तो स्पीड कितनी है ए की, 3 मीटर पर सेकंड। तो सॉरी 3 मीटर पर मिनट। तो 3x से मैं इसे डिवाइड करूंगा क्योंकि इसकी तो स्पीड मैंने 3x मान थी। तो इस x से तो इसका x कट जाएगा, 3 जोक 12 होगा, 4 तिया 12 यानी कि 120। 120 मिनट को 60 से अगर भाग करूंगा तो ये मेरा घंटे में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 आवर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।